हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलएम राशिद में। और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, ज़बरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों आज बात करके फिर से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों देखिए, आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग तो सभी कर रहे हैं। सभी लोग कॉइन्स को बाय करना चाह रहे हैं, सभी लोग आल्ट्स कॉइन के बारे में जान रहे हैं, सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग करने की आज आगे आ रहे हैं कि सर हमें फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, स्पॉट में बाइंग करनी है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि स्पॉट जो हम बाइंग करते हैं वो कब हमें बाइंग करनी चाहिए, या फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें कब फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए? बीटीसी कब पंप होता है, बिटकॉइन कब डंप होता है, कब मार्केट पंप होता है, कब मार्केट डंप होता है, बीटीसी हाल्विंग क्या है? 99% लोगों को दोस्तों यही नहीं पता कि बीटीसी की हाल्विंग क्या है, क्रिप्टो करेंसी में हाल्विंग क्या होती है, हाल्विंग होने से क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, हाल्विंग होने के टाइम पे कितना बीटीसी में ग्रोथ आता है, हाल्विंग होने के टाइम पे कितना आल्ट्स कॉइन में ग्रोथ आता है। एक्चुअली हम लोग देखिए, वही बात है ना कि हम लोग किसी भी काम को जब करते हैं ना दोस्तों, उसको प्रॉपर सीख के और सीखने के बाद हम लोग करते हैं। अगर मुझे टायर पंचर की दुकान खोलनी है तो टायर पंचर पहले मैं सीखूंगा कम से कम 1 से 2 साल, उसके बाद दुकान खोलूंगा। अगर मैं मेडिकल खोलना चाह रहा हूँ, पहले डिग्री डिप्लोमा करूंगा, उसके बाद कुछ महीने कुछ साल प्रैक्टिस करूंगा, तब जाके मेडिकल ओपन करूंगा दोस्तों। अगर मुझे किराना की किराना की दुकान खोलनी है तो किराना वाले से नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके खोल पाऊंगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम लोग आ जाते हैं लेकिन नॉलेज नहीं लेते और ट्रेडिंग करना शुरू कर देते, और कहीं ना कहीं हम लोग लॉस कर लेते हैं। जो लोग नए होते हैं वो आते हैं, फटाफट से ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, किसी के सजेशन पे कोई भी कॉइन ले लिया, कोई एमएलएम में ले लिया। बहुत से लोग एमएलएम के अंदर कॉइन्स ले लेते हैं, ठीक है। अब एमएलएम के अंदर कंपनी भाग गई तो वो बोलते हैं क्रिप्टो ने मेरे साथ लॉस कर दिया, क्रिप्टो ने मेरा नुकसान कर दिया। तो बड़े भाई आप लोगों को हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि एमएलएम के अंदर कोई प्लान आया है और वो भाग गया तो क्रिप्टो नहीं भागी, क्रिप्टो तो वही है, एमएलएम प्लान भागा है। तो ये हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देन क्रिप्टो करेंसी के अंदर दोस्तों, अगर आप नए हैं, बेगिनर से, अगर आप यूजर से, आप लोग जस्ट अभी एंट्री किए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, प्रॉपर सीखिए पहले क्रिप्टो करेंसी को। कहीं ऐसा ना हो कि आप अचानक से आए और अचानक से गायब हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डेटा मार्केटिंग आज आपको पता है कि आने वाला फ्यूचर है हमारा। अगर हम सीख के नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाएंगे, अगर हम सीख कर करेंगे तो हमेशा हम पॉजिटिव भी रहेंगे और क्रिप्टो करेंसी से हम पैसा भी बनाएंगे। तो हमें यह पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिटकॉइन जो आया था 2008 में बिटकॉइन आया था, और जब बिटकॉइन का प्राइस जो लॉन्च हुआ था $0.01 से स्टार्टिंग हुआ था, और उस टाइम जो ग्राफिक डाटा से इसको बनाया गया था, यानी कि जो माइनिंग के थ्रू इसकी जो टोटल सप्लाई आपको पता है 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई है। लेकिन 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई टोटल मार्केट में नहीं था, वो ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू, जो माइनिंग के थ्रू उसका निकल के आना था, वो बीटीसी हाल्विंग का कुछ ऐसा पैटर्न तैयार किया गया था कि हर 4 साल बाद बीटीसी की हाल्विंग होगी, जिसके थ्रू हर 4 साल में जब बीटीसी की हाल्विंग होती है तो हाल्विंग के कारण क्या होता है पता है आपको? हाल्विंग के दौरान पे बीटीसी की सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, जिस वजह से हर 4 साल बाद आपको पता है कि बुल रैली आती है, और हर 4 साल में बुल रैली के अंदर 40 से 70 गुना तक पैसा बनता है दोस्तों। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि बिटकॉइन की हाल्विंग कब होती है। जैसे पहली हाल्विंग हुई थी 2012 में, फिर 2016 में, फिर 2020 में, अब होनी है 2024 में, फिर होगी 2028 में, फिर होगी 2032 में, फिर होगी 2036 में, तो फिर होगी 2040 में। लास्ट बिटकॉइन कब आएगा पता है दोस्तों? 99% लोगों को पता नहीं है। 2140 में लास्ट बिटकॉइन आएगा मार्केट के अंदर। उस टाइम बिटकॉइन की जो कीमत होगी वो करोड़ों रुपए में कीमत होगी, करोड़ों करोड़ों डॉलर में कीमत होगी, सॉरी। क्यों होगी? ये सारी चीजें आपको जूम मीटिंग के थ्रू सिखाने वाला हो। अगर आप वीआईपी ग्रुप में नहीं है, वीआईपी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। यहाँ पर आपको पैड सिग्नल्स भी मिलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, कौन से कॉइन्स को बाय करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना। जूम मीटिंग के थ्रू आपको सारी चीजें सिखाई भी जाएगी। तो हर 4 साल में दोस्तों बीटीसी की हाल्विंग होती है। जैसे अभी हाल्विंग होनी है मई 2024 में। हाल्विंग के दौरान क्या होती है कि जो इसके बनने की प्रक्रिया है, जो माइनिंग के थ्रू जो इसका प्रोसेस होता है, वो 50% माइनस हो जाती है। यानी कि हाल्विंग के दौरान 50% माइनस हो जाती है, तो बिटकॉइन कम बनते हैं, सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, जिस वजह से एकदम से मूवमेंट आता है। हमें यह पता होना चाहिए कि हाल्विंग से पहले कितने दिन पहले मार्केट चढ़ना शुरू होता है। हमें यह पता होना चाहिए कि हाल्विंग के बाद कितने दिन तक मार्केट चढ़ा रहता है, बुल रैली कब तक रहती है। हमें यह पता होना चाहिए कितने हाल्विंग के कितने दिन बाद मार्केट डंप लेना शुरू होता है। हमें यह पता होना चाहिए कि पंप कितने परसेंटेज होते हैं, बिटकॉइन कितने परसेंट पंप होता है, आल्ट्स कॉइन कितने परसेंट पंप होते हैं, मीम्स कॉइन कितने परसेंट पंप होते हैं। फिर हमें यह पता होना चाहिए जब मार्केट डंप लेती है, बियर मार्केट में जाती है, तो कितने परसेंट तक बिटकॉइन डंप लेता है, कितने परसेंट तक आल्ट कॉइन डंप लेता है, कितने परसेंट तक मीम्स कॉइन डंप लेते हैं। अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं है ना, तो दोस्तों जो मीटिंग्स पे आ जाओ, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लो। आपको एक एक नॉलेज देने वाला हूं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप बिगिनर्स और शुरुआत करना चाह रहे हैं, बिना सीखे आप मार्केट में मत उतरिए, अदरवाइज आप लॉस कर लेंगे, और लॉस करेंगे तो आप क्रिप्टो को बदनाम करेंगे। क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है दोस्तों, अगर हम सीख के करेंगे तो हमारी जिंदगी बन सकती है, एक पैसिव इनकम हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक एक चीज आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।